कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ग्राम सभा, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 ए में, और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम में इसका उल्लेख है धारा 6 और 7, ठीक है। इसमें उल्लेख है किसका? ग्राम सभा का। स्वशासन का सबसे बेस्ट उदाहरण है ग्राम सभा। कैसे, ये देखते हैं, ठीक है। गांधी जी का जो सपना था, वो मेन सबसे बड़ा सपना था गांव का विकास करना। उनके अनुसार ये माना जा सकता है कि जो भारत है ना, वो गांव में बसता है, और अगर गांव का विकास करोगे तो भारत का विकास होगा, ठीक है। और गांधी जी के विचारधारा वाले अनुच्छेद आपको कहाँ मिलेंगे? पंचायती राज व्यवस्था में है, और कहाँ मिलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है, पढ़े हैं। तो गांधी जी की भी अवधारणा थी कि गांव का विकास होना चाहिए, पंचायती राज भी वही कर रहा है ना। इसमें देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा को बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई। बुनियादी इकाई क्या है? ग्राम सभा बुनियादी इकाई। बुनियादी इकाई क्या होता है जी? बुनियाद का मतलब नींव, है ना। बोलते हैं ना इसका तो बुनियादी कमज़ोर है, तो नींव कमज़ोर है। बुनियादी इकाई ये बेस है किसका? ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसका उल्लेख किया गया है कहाँ? 73वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243 ए में, और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 और 7 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 और 7 में, ठीक। अनुच्छेद 6 में कहा गया है ग्राम सभा का सम्मेलन, और अनुच्छेद 7 में कहा गया है ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियां, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन चालू करते हैं क्या? ग्राम सभा, ठीक। क्या वो सभी से भी ग्राम सभा के सदस्य रहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, चलिए, ग्राम सभा गांव की सभा, है ना। ग्राम सभा मतलब गांव की सभा, ठीक है। ये ग्राम पंचायत की, आपकी पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है। क्या होता है ग्राम सभा? सुन लेते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत, ठीक। इधर ग्राम सभा, इधर ग्राम
पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा होती है। अपन बता दिए ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, जैसे सोमनी गांव है अपना, सोमनी ग्राम पंचायत है ना। अब सोमनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने लोग रहते हैं उन लोगों में जिनका नाम वहाँ के वोटिंग लिस्ट में है वो सब बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएंगे? ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है, किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन नामावली में दर्ज व्यक्ति ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इनका कोई चुनाव नहीं होता है। चुनाव होगा ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का कोई भी चुनाव नहीं होता। ये आम जनता की सभा है, ये पब्लिक की सभा है, और ये वो पब्लिक होंगी जिनका उस निर्वाचन क्षेत्र में, उस ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ आया? भाई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के अंदर एक गांव होते हैं, 2 गांव होते हैं। ठीक है, वो गांव के लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में होता है जो ग्राम पंचायत के लिए वोट डालते हैं, है ना। तो जिनका जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है उस गांव के लोगों का, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए, वो सभी लोग ग्राम सभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट सदस्य होंगे। अब मान लो किसी आदमी का नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में, भले वो गांव में रहता, वो सदस्य नहीं होगा। सदस्य कौन होगा? वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम हो। ठीक है, अब अपन शहर में रहते हैं तो अपन का क्या बनता है? वार्ड बनता है। वार्ड बनता है, वार्ड में अपन अपने पार्षद को चुनते हैं, है ना। कब चुनते? जब हमारा नाम वहाँ के वोटिंग लिस्ट में हो, वोट डाल पाएंगे तभी ना चुनेंगे। तो ऐसी ग्राम पंचायत का चुनाव होते तो गांव वाले वोट देते हैं, किसके लिए? पंच के लिए और सरपंच के लिए। तो वो लोग वोट कैसे देते होंगे? उनका नाम तो वोटिंग लिस्ट में है। तो वो जो पंच सरपंच को वोट दे रहे हैं और जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है, वो सभी मतदाता किसके सदस्य कहलाते हैं? ग्राम सभा के। किसके सदस्य कहलाते हैं? नहीं समझ आ रहा है? आगे बढ़ें, ऐसा जिसको समझ ना आया हो बढ़े। ठीक, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है जी, ये ठीक है। चुनाव किसका होता है? ग्राम पंचायत का। ग्राम सभा का चुनाव नहीं होता। ठीक है, किसका चुनाव नहीं होता? ग्राम सभा का। क्यों? क्योंकि इसमें कौन शामिल होता है? गांव के सभी लोग जिसका निर्वाचन नामावली में नाम हो। और यही निर्वाचन नामावली किसके लिए वोट डालते हैं? ग्राम पंचायत के लिए। फिर इन लोग क्या चुनते हैं? सरपंच और पंच को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के बारे में देखते हैं। ग्राम सभा का गठन कैसा होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एरिया में जितने लोग रहते हैं और उनका नाम अगर वहाँ की निर्वाचन नामावली में है, निर्वाचन नामावली मतलब वोटिंग लिस्ट में, तो वो लोग किसके सदस्य कहलाएंगे? ग्राम सभा के। यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ें। ग्राम सभा के सदस्य किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसको क्या कहते हैं? ग्राम सभा। इसके लिए एक ही नियम है भैया कि वोटिंग लिस्ट पे नाम होना जरूरी है। अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो आप बिल्कुल भी सदस्य नहीं हो। ठीक है। उसके बाद ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलाकर बना निकाय क्या कहलाता है? ग्राम सभा। कुल मिला के राउंड अराउंड कुछ भी बोलो, सेंटर में बात यही होगी कि उस क्षेत्र के वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम है वो आदमी ग्राम सभा का सदस्य होगा। और ऐसे ही ग्राम सभा का क्या होता है? गठन होता है। ग्राम सभा बन गई।
ठीक है, गांव के सभी लोग। अब भाई गांव का विकास करना है, ये तुम्हारा गांव है, तो विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग जिम्मेदार हो, जो उस गांव में रहते हैं, जो वोट डाले हैं, तो उन्हीं लोग की तो सभा बनी है और उन्हीं लोग तो क्या करेंगे? उन्हीं लोग डिसीजन लेंगे, है ना। आगे देखते हैं, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? 73वें संविधान संशोधन में कौन से अनुच्छेद में? 243 ए में। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के कौन से उस अनुच्छेद में है, धारा में है? 6 और 7 में ग्राम सभा का जिक्र किया गया। ग्राम सभा से ऐसा है, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में दर्ज सभी लोगों का समूह जो ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, ये नया है ना, सोचो वोटर लोग की एक सभा है, आप लोग को पता भी नहीं। अपन क्या है, अपन तो लोकसभा के लिए भी वोट डालते हैं, अपन विधानसभा के लिए भी वोट डालते हैं, अपनी कोई सभा है क्या? नहीं। लेकिन ग्राम पंचायत में जो वोट डालता है उनका क्या है? एक सभा है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कोई भी ग्राम सभा बनेगी, इसका अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। कौन जारी करता है? राज्य सूची का विषय। अब भैया ये एरिया को मिला के ग्राम पंचायत बनाना है और ये ग्राम पंचायत के मतदाता क्या कहलाएंगे? ग्राम सभा कहलाएगी। इसका अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। कौन जारी करता है? राज्यपाल। हमारे राज्य सरकार का सबसे प्रमुख होता है राज्यपाल। ठीक है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, सभी काम राज्यपाल के द्वारा होते। कहाँ? राज्यों में। ठीक है, और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास। ठीक है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में भी परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। कौन सा जिला है, क्या है, कौन ग्राम पंचायत है, ये सब कौन अधिसूचना जारी करके बताता है? राज्यपाल। चलो आगे देख लेते हैं। सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य सामान्यतः ग्राम पंचायत मतदाता सूची में शामिल सभी लोग होते हैं। ऐसे लोग जिनका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो। पंचायत वेब सीरीज देखें? देखें, वो फुलेरा गांव के लोग जितने लोग हैं जिनका नाम कहाँ है लिस्ट में, वो सब क्या बन जाएंगे? ग्राम सभा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मतदाता सूची कैसे बनेगी। भाई ग्राम सभा के सभी सदस्य वो होंगे जो मतदाता सूची में नाम है ना। तो धारा 4 के अनुसार ग्राम की मतदाता सूची बनाई जाएगी। धारा किसके अनुसार? 4 के अनुसार। ठीक है, धारा 4 के अनुसार मतदाता सूची बनाई जाएगी और धारा 5 के अनुसार ग्राम के मतदाताओं का पंजीकरण। प्रत्येक गांव की एक मतदाता सूची होगी। कोई भी व्यक्ति जो उस ग्राम का मामूली तौर पर निवासी है उस गांव की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड किए जाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति जिस गांव में रहता है उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में लिखाने का वो क्या होगा? हकदार होगा। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस गांव से संबंधित विधानसभा के निर्वाचन नामावली में नाम है वो ग्राम पंचायत में नाम लिखवाने का हकदार होगा। विधानसभा की वोटिंग लिस्ट में नाम है। अब को जैसे अब मान लो पाटन जो विधानसभा है, खैर पाटन तो नगर पंचायत है, अभी मान लो आपका जैसे औंधी ग्राम पंचायत है, ठीक है ना। अब वो कौन से विधानसभा में आता है? पाटन। अगर आपका नाम पाटन विधानसभा में है और आप उस गांव के निवासी हो तो आपका नाम उस गांव के मतदाता सूची में लिखाया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन में दर्ज हो। ठीक है, कोई बात नहीं, वही बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति केवल एक ही गांव के मतदाता सूची में नाम लिखाने का हकदार होगा। ऐसा नहीं है तुम इस गांव के भी मतदाता सूची में हो, इस गांव के भी ग्राम सभा में हो और बाजू वाले भी गांव के ग्राम सभा में हो। आप किसी एक ही गांव के ग्राम सभा में नाम लिखवा सकते हो। जिस व्यक्ति का नाम विधानसभा की
मतदाता सूची में जुड़ा नहीं है, हकदार नहीं है, वो गांव में भी जोड़ने का हकदार नहीं होगा। शॉर्ट में देख लेते हैं, है ना। धारा 4 के अनुसार क्या किया जाता है, मतदाता सूची तैयार की जाती है। धारा 5 में मतदाताओं का पंजीकरण की बात की गई है। जो व्यक्ति मामूली तौर पर किसी गांव में रहता है वो उस गांव की मतदाता सूची में अपना नाम लिखा सकता है, ठीक है। जो व्यक्ति उस गांव से संबंधित विधानसभा में पंजीकृत है वो गांव में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति एक ही गांव में पंजीकृत होगा, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर विधानसभा में पंजीकृत नहीं है तो वो यहाँ भी पंजीकृत नहीं होगा, ठीक है। कार्यकाल देख लेते हैं, किसका, ग्राम सभा का। कार्यकाल कितना होता है जी, ग्राम सभा का कार्यकाल इसका कार्यकाल नहीं होता, ये कंटिन्यू चलते रहती। यह क्या है, एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होती। क्यों भाई, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में तो नाम रहेगा ही, ऐसा थोड़ी ना 5 साल बाद भगा देंगे आपको, तो आपका नाम रहेगा। जब तक जिंदा रहोगे तब तक सदस्य रहोगे, आपके बाद और कोई पीछे आते रहेंगे, तो ये कभी भी भंग नहीं होता, ये कंटिन्यू चलते रहता है। कौन, ग्राम सभा। सेम ये किसके जैसे है, राज्यसभा जैसे है। राज्यसभा भी कभी भी भंग नहीं होता, ठीक है। गणपूर्ति, इसकी ना बैठक होती है और इसी की बैठक में पंचायतों का निर्णय लिया जाता है। गांव की जनता के सामने, गांव की जनता के सामने बैठक होता है। उस बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा और बैठक में अपने पूरी योजनाओं को बताएगा और वो योजना अगर ग्राम सभा द्वारा पास की जाती है तो वो लागू होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट। तो भाई इसकी बैठक होनी चाहिए और समय समय पर इसकी बैठक होती भी है। तो इसकी बैठक के लिए गणपूर्ति, कोरम मतलब वो न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बिना बैठक चालू नहीं होगी। अब 100 लोग हैं, आप बैठक चालू कर रहे हो, 4 लोग आए हैं, तो 4 लोग किसी चीज़ को क्या कर लोगे क्या, बाकी 100 लोग तो है ही नहीं। तो एक न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है जिसके बिना बैठक प्रारंभ नहीं होगी। जरूरी भी है भाई, है ना, नहीं तो लोग अपने अपने में नियम कानून बना लेंगे। तो इसकी बैठक कितनी है, कुल सदस्य का 1/10, जिसमें 1/3 कौन हो, महिलाएं हो। देखो महिलाओं को यहाँ अधिकार दिया गया है, ठीक है। कोरम कितना है, ग्राम सभा का, किसका, ग्राम सभा का कुल सदस्य संख्या का 1/10 और उसमें कितनी महिलाएं सम्मिलित होनी चाहिए, 1/3। अब मान लो सदस्य संख्या है 100, ठीक है, सदस्य संख्या है 100, है ना। अब उसमें से 15 लोग आए हैं, ठीक है, तो इसका 1/10 कितना होगा, 10 होगा। 15 लोग तो आ गए, मतलब बैठक चालू कर सकते हैं, है ना, चालू कर सकते हैं। पर इसमें 2 ही महिला आई है, कितनी महिला आई है, तो बैठक होगी क्या, कितनी होनी चाहिए, 15 का 1/3, तो कितनी महिला होनी चाहिए, 5। 10 में 5 महिला होनी चाहिए, तब बैठक चालू होगी। समझ गए, कुल सदस्य संख्या का 1/10 तो होना चाहिए और उसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। महिलाओं की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। और आज महिला सशक्तिकरण का आप सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, है ना। आदिवासी क्षेत्र से आके वो आज भारत के क्या हैं, राष्ट्रपति है ना। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र की वो सबसे पहली नागरिक है, ठीक है, हमारे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, ठीक। तो यहाँ भी सुनिश्चित की गई है भाई भागीदारी। 1/10 सदस्य तो कुल सदस्य संख्या का होना चाहिए,
और उस जितनी संख्या आएगी उसमें 1/3 की क्या होनी चाहिए, महिला। ये जो पूरी कहानी है ना, ये सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में है। किसमें? सामान्य क्षेत्र, है ना, जैसे हम लोग रहते हैं जी सामान्य क्षेत्र में, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में ना कहानी थोड़ी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र मतलब ट्राइब एरिया, जैसे नारायणपुर, अंतागढ़, है ना, यहाँ पे, ठीक है। ये सब अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ ट्राइब रहती है, जनजाति, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, जंगल में रहने वाले आदिवासी, है ना। मुख्य लोग तो वही हैं, उनको अपने को विकास की धारा में जोड़ना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कहानी दूसरा रहता है। ये तो सामान्य क्षेत्र है, नॉर्मल गांव है, 1/10 लोग होने चाहिए, उसमें से 1/3 महिला होनी चाहिए। अब देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा। जब अनुसूचित क्षेत्र में बैठक होगी, क्षेत्र में किसकी बैठक होगी, ग्राम सभा की, तो क्या देखना है अपने को, कोरम, है ना, वो न्यूनतम संख्या जिसके बिना बैठक चालू नहीं होगी। तो अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का, कुल का 1/3, और इसमें